आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे। फास्ट न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इको गार्डन, लखनऊ के इको गार्डन में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, शिक्षा मित्र का धरना आज परसों से स्टार्ट है, यानी आज 3 दिन पहले से स्टार्ट है। और यहाँ पर लोग बहुत दिनों से अपनी मांगों को 3 दिनों से रख रहे हैं, लेकिन मांग इनकी पूरी नहीं हो रही है। और अभी तक जो आश्वासन मिला है वो मुख्यमंत्री पे थोपा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ही आपका जो निर्णय करेंगे, लेकिन आश्वासन लाने का और देने का फर्ज क्या है। आश्वासन वहां तक जाए तो जो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो समझें कि वहां पर कोई भी अपनी मांगों को रखकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब ये ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो कैसे इनका काम चलेगा। योगी जी से यही अपील है कि इस वीडियो को देखें और समझें कि लोग, कोई इनका वेट कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, कोई अपनी मांगों को रखना चाह रहा है। इस वजह को लेकर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ भाई से। सर बताएं, आप जो परसों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपील कर रहे हैं कि योगी जी से हमारी कुछ वार्तालाप हो जाए, या चैनल के माध्यम से, या किसी अपने जो आश्वासन जो आया था उसके माध्यम से, या कोई ज्ञापन के माध्यम से, या कोई अधिकारी के माध्यम से जो आपकी समस्या सुन सके। तो आपने क्या कहा आगे जो आश्वासन आया, या परसों से बैठे हैं तो कौन पूछने आपको आया यहाँ पर? यहाँ पर पुलिस कर्मी आए हुए थे। उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया और कहा कि आपका ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी तक चैनल के माध्यम से पहुंचा देंगे। चैनल लेकिन के अभी माध्यम तक से पहुंचा देंगे जी, प्रॉपर चैनल उनका अपना जिस तरीके से पहुंचा देंगे। और उन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया। जी जी। और उन्होंने कहा कि चलो, मैं जहाँ तक मुझसे हो बन पड़ेगा, क्योंकि 10,000 में आप लोगों का घर चलता तो नहीं है, किसी का नहीं चलता है। और कोई चला रहा हो तो भाई वो शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा जो है हम लोग दे रहे हैं विद्यालयों में, स्कूलों में। 2017 में हम लोगों को 40,000 से 10,000 पर कोर्ट के माध्यम से लौटा दिया गया था। ये बहुत बड़ी एक विडंबना थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, उस बात पे नहीं जाएं तो 10,000 तभी से चलते आ रहे हैं। बीच में मानदेय बढ़ा सांसदों का, विधायकों का, बीच में तनख्वाहें बढ़ी। एक महंगाई शब्द है, केंद्र सरकार उसको 3%, 2.5%, 1.5% करके वेतन में वृद्धि करती जाती है। लेकिन हमारे लिए तो वो भी नहीं है। क्या हम व्यक्ति नहीं हैं? क्या हमारे पास परिवार नहीं है? क्या हमारे पास समाज नहीं है? हमारे घर में बीमारियां होती होंगी। ज़रूरी नहीं कि आपने हमें उसमें शामिल रखा हो कि हमें वो सारी सुविधाएं मिले। हमारा कोई कार्ड नहीं। हमारे लिए ईएल और सीएल और मेडिकल। तो क्या लगता है अभी तक आपकी किन्होंने मदद करी है? जो ज्ञापन आया तो उन्होंने क्या बोला था आपसे? उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। पहुंच रही कब है। पहुंचाएंगे? कब तक कब कुछ? पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, और वो तो आप चलेगी कि तो नहीं आप कह रहे चलेगी। हैं कि मेरी बहुत मदद भी कर रहे हैं, एक तरफ से उन्होंने आप बता उन्होंने रहे हैं यहाँ कि पर इस मदद तरह कर से रहे हैं मदद मेरी। की कि हाँ, उन्होंने अपने क्या? शब्दों के माध्यम से मदद की। जी। और उन्होंने आश्वासन के रूप में मदद कर दी। हमारे लिए तो पिछले 8 वर्षों से आश्वासन ही हमारे जीने का एक उम्मीद जो है, वो जीने का सहारा बन जाती है। लेकिन समझ में नहीं आता वो उम्मीद का शब्द हमारे लिए बना है कि नहीं बना है। तो आपको क्या मालूम है कि आश्वासन जो है क्या योगी जी की तरफ से आया होगा, या डीएम से आया होगा, या योगी जी डीजीपी को से आया हमारी होगा? समस्या हाँ, योगी जी को हमारी समस्या, उनके चैनल के परेशानी, माध्यम से पहुंच गया कष्ट, होगा? ये सारी चीज़ें हमारे भैया जी बता चुके हैं, गुड्डू सिंह जी। लेकिन ये कि उनकी तरफ से कोई शब्द नहीं आया। किसी भी तरह का शिक्षा मित्र को लेके उनकी तरफ से कोई शब्द नहीं आया। 25,000 भी अखबार ने किसी दिन पता नहीं कहाँ छपवा आश्वासन दिए। किस दिन मिला था आपको? आश्वासन बराबर जब से कोई नहीं, एक दिन कब की आए बात थे? नहीं है। कल आए थे, परसों आए थे, किस दिन आए थे आश्वासन? जी, जिस दिन धरना शुरू हुआ था हमारा उसी 27 दिन तारीख में, आश्वासन दिया हाँ, था? उस दिन भी इन्होंने क्या बोला था बात कि की। चैनल के माध्यम से पहुंचा हाँ, देंगे? कि हम जो भी हमारा प्रॉपर चैनल है। उसके बाद आए आपको हाँ, पूछने? नहीं, बस वही हाल-चाल लेने के लिए आ जाते हैं कि सब सही हाल-चाल? सलामत है, हाँ। पानी और ये सब। तो और आपने तो पूछा नहीं कि मेरे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जी, सरकार तक मेरी अपील गई कि नहीं गई? उन्होंने कहा मैंने आपकी बात पहुँचा दी है। पहुंचा दी है। जी, लेकिन बस बात वही है कि हम लोग बैठे यहाँ इसीलिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाए। कैसे मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी हमें अपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में हमें बुलाएं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। उनके बेसिक शिक्षा विभाग में पूरा, जब शिक्षकों ने जहाँ पर आप ड्यूटी करने से इनकार कर दिया, समर कैंप में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जिनकी क्या ड्यूटी लगी है वो कर रहे हैं। आप जब मुखिया है, मान लो मुख्यमंत्री जी क्या का, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे पर्सनल कि आइए मुझसे मुलाकात कर लीजिए, अपनी समस्या बताइए आके? कहीं न कहीं कोई तो चैनल होता होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रजातंत्र देश के हम्म। एक सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी हैं।
आपसे पहले भी यहाँ बहुत धरने हो चुके हैं, जी आपको मालूम है। जी बिल्कुल मालूम लेकिन है। यहाँ पर योगी ने तो खुद नहीं बुलाया कि आइए आके कोई न कोई हमसे जो भी वार्तालाप प्रॉपर करिए। चैनल, अब हम तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? डायरेक्ट जाने का ये मतलब है कि कोई न कोई प्रॉपर चैनल जो तय किया गया है, जो यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा या जो भी यहाँ का कोई प्रशासन लेटर है। चिट्ठी या कोई अधिकारी कोई नहीं, किसी के अभी माध्यम नहीं, से अभी नहीं, कुछ नहीं भेजना है। नहीं चाह रहे हैं आप नहीं, भेजना तो बराबर चाह हम रहे हैं ना? जी बराबर भेजना चाह रहे हैं हम। किसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं? अब जो भी हमारी हमारे चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, हाँ, अरे अरे हमारे चैनल के माध्यम से ले बिल्कुल, रहे मैं हैं आपकी जी। चैनल के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ कि आपके द्वारा ही हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी मीडिया कर्मी, जितना शासन, प्रशासन जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो आप चैनल के माध्यम से जो ये दीन दुखियों की क्या आवाज़ क्या है, मांगे थी बता दीजिए। हमारी मांग है जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनको नियमित स्थायीकरण की व्यवस्था दी जाए और जितनी जो हमारी जो मैंने बताई कि तत्काल में जितने लोग जो हमारी समस्याएं हैं उनको कम से कम एक उचित तत्काल में मानदेय वृद्धि कर दी जाए, शिक्षकों के मान सम्मान के बराबर, क्योंकि मजदूरों से भी कम मजदूरी हमारी है। तो लेकिन मेन हमारी मुख्य मांग स्थायीकरण की है। अच्छा, तो जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक आप जाएंगे नहीं क्या यहाँ से? बिल्कुल बैठे रहेंगे हम, बैठे हैं ही हैं अब इस इतनी भीषण गर्मी में नौतपा में बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं, तो कहीं न कहीं मतलब उनको आपको दया भी पूरा करनी विश्वास है चाहिए। कि बिल्कुल मतलब विश्वास है, विश्वास है बिल्कुल पूरा कि विश्वास आपकी है कहीं ना माननीय कहीं से मुख्यमंत्री आपकी जी मांगे पर। पूरी होंगी। जी बिल्कुल होंगी, आवाज दो। क्योंकि हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में हम से लोगों को, जबकि जब ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तब एक ही में तो हम सबकी नियुक्ति एक साथ हुई थी और वहाँ के शिक्षा मित्र सारे परमानेंट कर दिए गए जो योग्यता रखते थे। योग्यता की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से ये नीति 2000 आ गई तो वहाँ पर सबको परमानेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं। यही राह देखी है आखिर ये कब होगा। और एक हमारा संवैधानिक संविधान भी हमें ये अधिकार देता है मतलब कि एक तरफ से आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ बैठे भी हुए हैं, दिन हो गया है कम से कम धूप में यहाँ पर आप बैठे हैं, लेकिन आपको अभी भी पूर्ण विश्वास है कि योगी जी आप बातों को जी बिल्कुल सुनेंगे, रखेंगे चैनल के माध्यम से या किसी जनता के माध्यम से अगर वहां तक सूचना जाएगी तो आपकी मांगों को वो पूरी करेंगे। बिल्कुल हमारी मांगों को पूरी करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है और शायद इसी विश्वास को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आज 3 दिन हो चुका है, शिक्षा मित्र का धरना चल रहा है और अभी भी यहाँ पर इन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी खुद इनकी मांगों को पूर्ण करेंगे, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी क्या बोलते हैं आश्वासन के माध्यम से, किसी के माध्यम से वहाँ तक उनके पास आवाज़ जाएगी और इनकी मांगों को पूरी करेंगे। धन्यवाद। इंडिया फास्ट न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।